तो आज हम बात करेंगे बर्नौली थ्योरम के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बर्नौली थ्योरम इसका यूज होता है फ्लो के मतलब दर को मापने के लिए, खासकर वेंचुरीमीटर में इसका उपयोग होता है। जैसे एप्लीकेशन अगर लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर क्या मेजर करता है? वेंचुरीमीटर क्या है? एगो मशीन है, यह मेजर करता है रेट ऑफ फ्लो। किसका? रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है। यहाँ आप देख लीजिए बर्नौली के बारे में लिख दिया हुआ। यह स्विस मैथमेटिशियन एंड फिजिक्स क्या था? फिजिक्स के टीचर से, मतलब फिजिक्स से मान लीजिए, इसे मान सकते हैं मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स के भी प्रोफेसर रह चुके थे। और बुक है इनका हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या है? हाइड्रोडायनेमिक्स। इसको हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर क्या कहेंगे, 1738 ईस्वी में इन्होंने अपने बुक में यह प्रमेय को क्या किया था? प्रकाशित किया था। पूरी दुनिया को इस बुक के माध्यम से बताया था। ठीक है, अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे इसके बारे में, क्या इसका प्रमेय क्या है। और उनका जन्म हुआ था 1700 ईस्वी से मिले के, और 1782 ईस्वी में इनका क्या हुआ? निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। तो इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, इसको आप लोग दिमाग में रखिएगा, माइंड में रखिएगा। अब देखते हैं इसका प्रमेय क्या है। क्या है इसका प्रमेय? बर्नौली के प्रमेय देखिएगा। It states that for all points a streamline incompressible। 1 मिनट, इसको यहाँ से मिटाएं, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं। Just that for all points a streamline incompressible and non-viscous फोर्स मतलब फ्रिक्शनलेस। नॉन-विस्कस फोर्स मतलब फ्रिक्शनलेस। नॉन-विस्कस फ्लूइड flowing steadily। क्या? steadily flowing steadily, then the sum of total energy। the sum of total energy में क्या आता है? sum of pressure energy, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब प्रेशर एनर्जी, फिर हो गया पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक एनर्जी। और क्या? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर एनर्जी जो होगा, और उसके बाद क्या? प्रेशर एनर्जी हो गया, फिर पोटेंशियल एनर्जी हो गया, फिर काइनेटिक एनर्जी, मतलब दाब ऊर्जा हो गया, फिर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होगा ना, वो क्या होगा? उसके क्या होगा? नियत होगा। दोनों जो क्या होगा? पूरे उस वेंचुरीमीटर में पूरा में क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तब इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हिंदी में भी लिखिए, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पे, देख लीजिए। सबसे पहले बात, स्ट्रीमलाइन मतलब सीधा प्रवाह होगा। इनकम्प्रेसिबल होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। नो विस्कॉस फोर्स, मतलब यह फ्लूइड जो होगा इसमें फ्रिक्शन लेस होगा। क्या होगा? फ्रिक्शन लेस होगा। और पूरा एनर्जी का प्रेशर एनर्जी पीई
एनर्जी, फिर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आर कांस्टेंट। क्या है, सब वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हिंदी में भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग प्रेशर एनर्जी को लिखते हैं, देखिए यहाँ पे PE इज इक्वल टू प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी, फिर है Ke काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले P प्रेशर एनर्जी हो गया, फिर एगो है क्या है प्रेशर एनर्जी PE, फिर काइनेटिक एनर्जी। और फिर एक होता है पोटेंशियल एनर्जी, को भी हम लोग स्थितिज ऊर्जा को भी क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए यहाँ डिनोट करने के लिए दोनों सेम ही है, लेकिन इसका अर्थ अलग है। देखिए इसका होगा mgh होता है, mg होता है, या ρgh भी कह सकते हैं, ठीक है। mgh प्रेशर एनर्जी, ρgh mv। आगे देखिएगा Ke के बटा 2 mv² और प्रेशर एनर्जी के P मान लेते हैं, क्या है, P मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एक ट्यूब बनाते हैं जिससे क्या होता है, धारा प्रवाह होता है। तो इसको आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल एनर्जी के ρgh भी लिख सकते हैं, क्या mg को क्या कहते हैं, mv। d को क्या लिखते हैं, d को डेंसिटी जो होता है ρ इजकल टू m/v, क्या होता है, mv होता है। तो यहाँ पे m को हम कहते हैं ρ vh, रो vg, v और g, रो vgh। इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। पंखा बंद करने पर थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। अब देखिएगा, इसको इरेज करते हैं, क्या करते हैं, इरेज करते हैं। वीडियो शूट हो चुका है जी। देखिए क्या क्या करना है, प्रेशर एनर्जी P, ठीक है। उसके बाद क्या है, वीडियो चालू है प्लस K, ठीक है, इसकल टू क्या, कांस्टेंट, मतलब नियत। पूरा जो क्या है, पूरा पाइप है, उसमें पूरा ट्यूब में क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर एनर्जी सब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और Ke जो तीनों मिला के क्या होगा, तीनों क्या होगा, नियत होगा, एक समान होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, कोई वेरिएबल नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या करते हैं, एगो ट्यूब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्यूब। क्या यह एक ट्यूब हो गया, इसको हम लोग इतना हाइट पर क्या किए हैं, सेट किए हैं। कितना हाइट पे, इतना हाइट पे। एगो पॉइंट मान लीजिए यहाँ से, ठीक है। देखिए पॉइंट एगो ए मान लीजिए, एगो पॉइंट बी मान लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो एरिया है, इसका एरिया A1 हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्या होगा, एरिया, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा क्या होगा, V1 हो जाएगा, ठीक। टाइम t रहेगा, टाइम इक्वल टू t, ठीक है। अब देखिए फिर हम क्या है, एरिया हो गया, v हो गया, और यहाँ पे इसका भी कुछ क्या होगा, वॉल्यूम होगा। इसका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो इसका मान लीजिए वॉल्यूम V1, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम मान लीजिए, यहाँ वॉल्यूम V2। तो ये जो है वॉल्यूम है ना, V कैपिटल मान लीजिए, V वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम V जो है कैपिटल है, ये स्मॉल v है,
ये भी स्मॉल v2। ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी 2 है, इसका वॉल्यूम क्या है, v है, क्या है, वॉल्यूम v है। ठीक है, देखो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मान के चलेंगे। इसका भी एरिया होगा, तो यह एरिया होगा A2, क्या होगा, A2 होगा। A1 हो गया, A2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसका हाइट को मानेंगे h1 मान लीजिए, इसके हाइट को क्या मानेंगे, h2 मान लेंगे। यह जो पूरा हाइट है इसको h2 मान लेंगे। ठीक है, अब ध्यान में रखें। अब देखेंगे क्या, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन, वर्क डन एट पॉइंट A, वर्क डन, वर्क डन एट कहाँ, A, मतलब ए पर जो वर्क हुआ तो वो कितना हुआ, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो W इजकल टू क्या फॉर्मूला होता है, W एट ए, W इजकल टू मतलब W का फॉर्मूला होता है वर्क इजकल टू फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, क्या, फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए F बाई कितना होगा, F बाई F गुने D हो जाएगा, F गुने D हो जाएगा। फोर्स अगर प्रेशर के फॉर्मूला से निकालेंगे, क्या है प्रेशर के फॉर्मूला, P इज इक्वल टू कितनी होता है, प्रेशर दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो एरिया हमारा क्या है, यहाँ पे A है, मतलब यहाँ A मान के चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे क्या, प्रेशर, प्रेशर को हम क्या करेंगे F के टर्म में, तो F इज इक्वल टू कैसे हो जाएगा, A गुने P गुने A हो जाएगा। हमारा एरिया यहाँ पे क्या है, एरिया यहाँ पे A है, एरिया क्या है, स्मॉल A1 है, क्या है, स्मॉल A1। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, स्मॉल a तो P गुने A1 इंटू डी, क्या होगा, इंटू डी। अब देखिए डी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, एरिया है, क्या है, एरिया है। सबसे पहले इसको मान लेते हैं छोटा सा सिलेंडर, इसको छोटा सा सिलेंडर के रूप में क्या कर दिए, इस पूरा को हम लोग मान लिए, थोड़ा दूर तक इसको एक्सटेंड कर लिए। तो इस सिलेंडर को हम क्या किए, सीधा करेंगे, क्या करेंगे, खड़ा करेंगे, सिलेंडर को खड़ा करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस पॉइंट का एरिया A1 है, क्या है, A1 है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से जो वेलोसिटी आएगा V1, जो यहाँ से पार करेगा वेलोसिटी, वो क्या होगा, V1 हो जाएगा। V1 इंटू टी होता है, क्या क्या होता है, डिस्टेंस होता है, V1 इंटू टी। एस इक्वल टू VT पढ़े होंगे आप लोग 9th में, या कुछ फॉर्मूला है। अगर वस्तु कोई गतिशील रहता है तो एस मतलब डिस्टेंस बराबर V गुने टी, मतलब दूरी बराबर चाल गुने समय, पढ़े ना, तो चाल गुने समय। तो यहाँ पे क्या है, V1 है, तो V1 कितना हुआ, V1 इसका चाल हुआ, और यहाँ से यहाँ तक आने वाले कुछ टाइम लगा, तो वो हो जाता है T। तो D को हम लिख सकते हैं, D इज इक्वल टू V1 इंटू टी, लिख सकते हैं D को। इसको देखिए P A1 V1 इंटू टी, क्या होगा, A1 V1 इंटू टी। ठीक है, अब यह एक तरह का क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, एक तरह का डिस्टेंस हो गया। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, दाब बराबर A1 V1 इंटू टी, तो वॉल्यूम। देखिए एरिया और डिस्टेंस में गुना होता है, एरिया रहता है उसमें अगर कोई डिस्टेंस और गुना कर देते हैं तो यह क्या होता है, एरिया और एल को गुना करते हैं तो क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम बन जाता है, भी क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो इसको आप लोग क्या, एरिया को मिलाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो हम इस टर्म को क्या करेंगे, इसको टर्म को हम क्या कहेंगे, भी कहेंगे, वॉल्यूम। देखिए भी को हम क्या लिख सकते हैं, तो भी हो गया, भी इक्वल टू A1 V1 T। ठीक है, A1 V1 इक्वल टू वॉल्यूम होता है कथी, डेंसिटी समझ आते हैं, रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, रो इक्वल टू m बाई v, क्या होता है, m बाई v। तो v को हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए v इक्वल टू m बाई रो, क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू m बाई रो। ठीक है, तो v देखिए इस टर्म को क्या करें, v, तो इसको p और v के जगह पर क्या करेंगे, p इंटू v, p गुने m बाई रो, क्या हो जाएगा, p गुने m बाई रो। ठीक है, इसको देख लीजिए, उसके बाद फिर देखते हैं p इंटू m बाई रो।
देखिए एट ए पर है, तो एट ए पर प्रेशर कितना होगा, यहाँ पे जो प्रेशर होगा ना, यहाँ पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर P1, P1 एट ए मतलब P1 प्रेशर एट ए पर, तो P1 मानेंगे, क्या मानेंगे, P1 मानेंगे, P1 P1 ठीक है। P1 मतलब प्रेशर एट ए, प्रेशर एट ए, एट ए ठीक है। सिमिलरली इसी प्रकार से सिमिलरली क्या होगा, P2 क्या होगा, यहाँ पे WB वर्क डन एट बी, क्या होगा, वर्क डन एट बी, यहाँ पे क्या होगा, P2 होगा। अब देखिए P2 होगा, यहाँ पे क्या होगा, M/P2 इंटू M/ρ, क्या होगा, P2 इंटू M/ρ। इसी प्रकार से क्या है, इसी प्रकार से P2 इक्वल टू M/ρ हो जाएगा। इसको कैलकुलेट आप लोग जैसे हम यहाँ किए हैं, A1 V2 ये सब करने के बाद आपको जो पता चलेगा ना, उसको कैलकुलेट करिएगा तो आपको यह टर्म निकल जाएगा, क्या ये टर्म निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब क्या देखते हैं हम लोग, अब देखते हैं इसमें जो टोटल क्या हुआ, एनर्जी क्या हुआ, टोटल एनर्जी का जो चेंजिंग आता है, डिक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग आता है, इंक्रीजिंग आता है, उसको हम लोग समझते हैं क्या होता है, इंक्रीजिंग। यहाँ से यहाँ तक जो होगा वर्क डन जो होगा ना, वर्क डन में क्या होगा, कुछ चेंजिंग होगा, क्या होगा, वर्क डन में कुछ चेंजिंग होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग देखते हैं। फिर क्या देखते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट यहाँ पे बी पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, कहाँ पर, बी पर ज्यादा होगा, क्योंकि V2 कितना है, V2 स्मॉल V2 ग्रेटर देन कितना है, V1। यहाँ से अगर स्थितिज ऊर्जा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कम होगा, यहाँ पे कितना होगा, ज्यादा होगा, कितना होगा, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगा, यहाँ पे काइनेटिक ऊर्जा क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है तो काइनेटिक ऊर्जा कम है, यहाँ पे काइनेटिक ऊर्जा ज्यादा होगा तो स्थितिज ऊर्जा कम होगा, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान में रखें, क्या है कि यहाँ से भी क्या है, फ्लो करके आगे तक निकलेगा, क्या है, फ्लो करके आगे तक निकलेगा। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इसको कहीं पे साइड में आप लोग रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। VB इक्वल टू P2 M/ρ, ठीक है, ये है। अब देखिए यह डेंसिटी के फॉर्मूला से आया है, ठीक है ना, डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला है उससे आया है। VA इक्वल टू P1 M/ρ, ठीक है। इसको रखिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए क्या है, यहाँ से वर्क क्या होगा, वर्क क्या होगा, चेंज होगा, क्या होगा, वर्क चेंज होगा, चेंज इन वर्क, वर्क में क्या होगा, बदलाव होगा। तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे चेंज इन वर्क, वर्क में बदलाव होगा, वर्क में बदलाव होगा तो क्या होगा, ए और पॉइंट बी, तो एगो के क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। घटाइए, WA माइनस WB, WA माइनस WB मतलब P2 माइनस M/ρ, P2 इंटू M/ρ माइनस P1, सॉरी P1 हो गया, P1 माइनस क्या होगा, P1 M/ρ माइनस P2 M/ρ, P2 M/ρ। तो M/ρ क्या होगा, कॉमन होगा, क्या होगा, कॉमन होगा, P1 माइनस P2, क्या होगा, P1 माइनस P2, ठीक है। अब देखिए, अब हम आगे क्या देखते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, के क्या होगा, ग्रेटर होगा, के यहाँ पे हाई होगा और यहाँ पे लो होगा, क्या यहाँ पे क्या होगा, के जो होगा यहाँ पे लो होगा, ठीक है। AmGh या ρgh जो होता है, P जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे हाई और यहाँ पे P क्या होगा, लो होगा, क्या होगा, लो। यहाँ इसको कह सकते हैं के ई एट कितना, के एट बी माइनस के
एट के एट कितना ए, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो के एट बी 1/2 एम, हम लोग जानते हैं के ई बराबर 1/2 एम वी टू स्क्वायर माइनस 1/2 एम वी वन स्क्वायर। क्या इसमें कॉमन क्या ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लेंगे, 1/2 एम कॉमन ले लेंगे, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। क्या है, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, ये आपको रखना है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा क्या होगा, पी ई एट ए माइनस पी ई एट बी, मतलब एम जी एच एट ए माइनस एम जी। तो देखिए यहाँ पे कितना है, देखिए हाइट देखिए h1 कितना है हाइट, यहाँ पे h1 है, यहाँ पे h1 दे दीजिए, यहाँ पे h2 दे दीजिए, ठीक है। इसको आप लोग क्या करेगा, इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान के चलिएगा। क्या है, 3 मान के चलिएगा। अब इसका क्या है, इसका खेला खत्म, इसका खेला खत्म। फिगर को आप लोग क्या करिए, फिगर के ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है, तो इसको रखते हैं साइड में। चलिए मिटा फिगर, इसी को मिटा देते हैं। इसका आंकड़ा को क्या रखेगा आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्या रखेगा आप लोग, इस आंकड़ा को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ पे लिखने के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं। चलिए यह याद रहेगा, चलो ना। आप देखिए क्या है, चेंज इन वर्क। तो टोटल एनर्जी है, तो एक तरफ क्या होगा, चेंज इन वर्क होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हम देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सभी इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सभी इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बाद में जीरो आता है, कांस्टेंट रहता है, तो क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब तीनों को, सभी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो आपस में क्या होगा, सभी क्या होगा, बराबर होगा। तो पॉइंट एट ए और पॉइंट एट बी, एनर्जी एट ए, एनर्जी एट बी, दोनों एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। या तो देखिए एनर्जी एट ए, ई एट ए इज इक्वल टू ई एट बी, क्या होगा, यहाँ पे दोनों एनर्जी क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। या तो ई ए माइनस क्या होगा, ई बी इज इक्वल टू 0 होगा। इसी को हम लोग देखते हैं, एनर्जी एट ए माइनस एनर्जी एट बी, क्या है, एनर्जी एट बी। बी को उधर ले जाए, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का नहीं नाश होता है, नहीं बिना क्या होता है, निर्माण होता है। एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, उसका बदलाव होता है। क्या होता है, बदलाव होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। ए पर क्या था, एक पर वर्क डन, एक पे वर्क डन था P1 प्लस क्या है, P1 चेंजिंग टॉर्क। देखिए एनर्जी सबको, ए वाला को ये जगह रख दीजिए, बी वाला को बी, P1 इंटू P1 के रो के मान क्या था, रो 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 एम बाई बी। बी को हम लिखे थे एम बाई रो लिखे थे, P1 एच, ठीक है। तो इसको इस टी में रखेंगे। और उसके बाद देखिए फिर क्या था, प्लस एम, इसको एमजीएच था ना एट ए पर, एमजीएच कितना था, MGH1 था, क्या था
H1, ठीक है, प्लस होगा क्या था, काइनेटिक एनर्जी कितना था एट ए पर 1/2 माइनस 1/2 mv/2, ठीक है, एट ए एट बी पता चल रहा, एनर्जी एट ए एनर्जी एट बी, ठीक है। अब देखिए P2, तो यहाँ पे देखिए इधर जो था उधर क्या जाएगा, तो उधर जाएगा तो कितना होगा, इधर में था इधर कैलकुलेट में, तो इधर सब क्या है माइनस में, क्या है माइनस में, एट बी P2 माइनस P2, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी सबसे पहले क्या होगा, प्लस होगा, तो प्लस होगा तो इसको हम पहले नोट कर लेते हैं, mv² माइनस क्या है mgh/H2 क्या है माइनस है, माइनस P1 इंटू m/रो, क्या है P1 इंटू m/रो। टर्म आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, mv रो GH रो GH रो GH से क्या करेंगे, भाग करेंगे P1 इंटू mv रो mv से भाग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, रो और रो mv भाग हमको करना है, किससे करेंगे, GH रो mv रो mv से हम भाग करेंगे, यहाँ पे P mv इधर सब चीज ठीक है। प्लस वाला को इधर कर लीजिए, इसको इधर करेंगे तो क्या जाएगा, आगे देखेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या बदलाव है, वह होता है काइनेटिक एनर्जी का जो बदलाव होता है वह होता है पोटेंशियल एनर्जी के बदलाव प्लस क्या है पूरे टोटल वर्क डन जो ए और बी के बीच में जो वर्क डन हो रहा है उसके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा चेंज इन के इक्वल टू चेंज इन के इक्वल टू चेंज इन क्या चेंज इन पीई पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क, चेंज इन वर्क, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ देखिए चेंज इन के क्या इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है इंक्रीज इन के लिख दीजिए प्लस बराबर, ठीक है चेंज इन पी ये क्या हुआ है, इसमें क्या हुआ डिक्रीज हुआ है समझने के लिए डिक्रीज इन पीई, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए वर्क डन क्या है टोटल वर्क डन WA माइनस WB है ना, इसको आप लिख सकते हैं क्या नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन, ठीक है।
टोटल वर्क डन। अब देखिए इसको हम लोग लिखे थे क्या, इंक्रीज इन के कितना आया था 1/2 m v2 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। डिक्रीज इन p क्या है, डिक्रीज इन पी, डिक्रीज इन पी होगा mgh, h1 पर कितना ज्यादा था mgh2 प्लस टोटल वर्क डन कितना था, टोटल वर्क डन WA माइनस WB, WA माइनस WB, WA माइनस WB को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं P1 m बाई रो माइनस P2 m बाई रो, ठीक है। अब देखिए या इसको क्या करिए, प्लस को उधर माइनस को उधर। सबसे पहले बात हम लोग क्या करते हैं, माइनस वाला को पकड़ते, क्या करते हैं माइनस वाला को, माइनस इधर से उधर जाएगा, यह सब टर्म क्या होगा उसके दाएं तरफ रहेगा, यह टर्म क्या होगा बाएं तरफ आएगा। तो जो ब्लू वाला है जिसपे ब्लैक नहीं लगा उसको सबसे पहले ले आइए, तो इधर mv2 स्क्वायर प्लस mgh2 प्लस p2 m रो, ठीक है, ले आए इधर। अब बचा ब्लैक वाला उसको उधर ले जाइए, mgh1 प्लस 1/2 mv स्क्वायर, mv1 स्क्वायर प्लस p1 m रो, क्या है p1 m रो। अब क्या करेंगे हम दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ भाग देंगे, किससे, पहले क्या इसको अरेंज कर लीजिए, इसको पहले ले आते हैं प्रेशर वाला को m बाई रो, mgh को बीच में रखिए, mgh प्लस 1/2 m v2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करिएगा, हम लोग इसको क्या करेंगे, मतलब p1 m रो प्लस mgh1 प्लस इसको क्या करेंगे mgh1 है और इसके बाद 1/2 m v1 स्क्वायर, ठीक है, v1 स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे यहाँ हेयर डिवाइडिंग बोथ साइड, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय, देखिए नीचे रो है ऊपर एम है, क्या है नीचे रो है और ऊपर एम है, तो हम रो बाय एम करेंगे, क्या करेंगे रो बाय एम करेंगे। तो हमने रो से देखिए नीचे रो है ऊपर एम है, सब में एम ऊपर है और नीचे क्या है, रो है, तो रो को हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे डिस्प्लेस करेंगे, चेंज करेंगे। तो रो बाय एम से हम चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे रो बाय एम करेंगे P2 में, जैसे रो बाय एम, इससे करेंगे टर्म पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे देख लीजिए P2 या P2, इससे भाग देने पर P2 बचेगा प्लस m है, तो m से m कटेगा, रो ऊपर चल जाएगा, तो रो जी एच क्या होगा, रो जी एच प्लस क्या होगा, यहाँ पे देखिए m कट जाएगा, m क्या होगा कैंसिल आउट होगा, 1/2 रो v2 स्क्वायर, क्या होगा 1/2 रो v2 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे फिर देखिए सेम टू सेम p1 होगा रो जी, रो है तो रो ऊपर चलेगा, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, mgh क्या होगा mgh, ठीक है, प्लस 1/2 आया, देखिए रो है तो रो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, रो में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई ना हो गया। अब देखिए इसी टर्म को हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, क्या करना था प्रूफ करना था, ठीक है। तो इसी को आप लोग ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पे प्रेशर एनर्जी, अब इसको सजाना है तो इसको पहले ले आइए, इसको बाद में रखिए, देख लीजिए P1 प्लस रो जी H1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर, यह जो होगा किसके P2 प्लस रो जी H कितना है यहाँ पे 2 है, 2 है, तो यहाँ पे 2 करिए प्लस 1/2 रो भी कितना है v के 2 के स्क्वायर, क्या है v के v2 के स्क्वायर। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। यह क्या है देखिए
जितना जितना पॉइंट ए पर आता है, जैसे जितना पॉइंट एट ए पर एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी आ गया यहाँ पे। तो यही क्या है, कांस्टेंट है, यह क्या है, नियत है। यहाँ पे जिसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या करेंगे, ये टोटल एनर्जी होगा तो इसको हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसको हम लिखेंगे, इस टर्म को क्या करें, सीधे हम लोग पी और रो जी एस के टर्म में अति करते हैं, क्या कहते हैं, पी प्लस रो जी एच प्लस 1/2 रो वी स्क्वायर, क्या 1/2 रो वी स्क्वायर। इसी को ना हम लोग कहते हैं पीई, प्रेशर एनर्जी प्लस ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस के ई, क्या है, के ई हो जाएगा। यही क्या है, आपस में क्या, ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट। पूरा क्या है, नियत है, क्या है, नियत, समान है सभी जगह पे, कांस्टेंट है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था। फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा यही होगा, क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन जो होगा यहाँ पे सी ये होगा और ये, ठीक है, यही दोनों है। इसको जहाँ है वहाँ छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्या है, नहीं, ठीक है। तो इसको आप लोग आराम से कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इक्वल टू एम है और रो है, क्या है, एम है और रो है। तो रो इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी होता है, एम बाई वी होता है। तो यहाँ से हमको एम बाई रो को हटाना है। तो एम बाई रो को हम इसको क्या कहते हैं, हटाने के लिए एम बाई रो, तो एम बाई रो वी, एम बाई वी होगा। तो वी इक्वल टू एम बाई रो। तो हम भी पुट कर सकते थे।